हेलो, नमस्कार, वेलकम टू लेट्स रीड। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था फेडरलिज्म, हमने वहां पर भी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, और जो पावर शेयरिंग चैप्टर था उसके अंदर भी डाइवर्सिटी के बारे में काफी कुछ आता है। डेमोक्रेसी के बारे में भी हमने रीड किया था, आपको याद ही होगा। जो डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी है वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट डालती है एक दूसरे के ऊपर। किस तरह से इफेक्ट डालती है? डेमोक्रेसी के अंदर डाइवर्सिटी का क्या रोल है, डाइवर्सिटी के लिए डेमोक्रेसी का क्या रोल है। जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही क्यों ज्यादातर पाई जाती है, इन सब चीजों के बारे में एक व्यू देखते हैं। जो डेमोक्रेसी है और डाइवर्सिटी है, उन दोनों का आपस में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। हम ज्यादातर जो अगर कंट्री है, जैसे भारत है, भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, इसी कारण जो डाइवर्सिटी है उसको हम मेंटेन करके रख पाए हैं। अगर हम हमारे एक पड़ोसी देश की बात करते हैं, चीन। जो चीन है वहाँ की इस समय जो लैंग्वेज है वो मैंड्रिन है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन में सिर्फ एक ही लैंग्वेज हुआ करती थी। वहां पर भी अलग अलग एरिया के अंदर, अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर एक टाइम ऐसा था कि बहुत सारी लैंग्वेज थी। लेकिन जो चीन है उनको अपनी कंट्री के अंदर यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, वो एक जैसा ही अपनी कंट्री को बनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो मैंड्रिन लैंग्वेज है उसको ज्यादा प्रमोट किया, जो उनकी, और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि चीन के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी पेपर दे सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था शेड्यूल 8 के अंदर, जब भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर पेपर दे सकते हैं, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं होता। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है तो वो क्या करती है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डाइवर्सिटी के लिए। ओके, और देखते हैं कि दोनों आपस में किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। सबसे पहले पढ़ेंगे डेमोक्रेसी क्या होता है। जो डेमोक्रेसी है, आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में एक बहुत बड़ी टर्म पढ़ी होगी कि डेमोक्रेसी सिर्फ इतना नहीं होता कि हम लोगों के लिए वोट डाल दे और एक गवर्नमेंट को चूज कर ले, वो हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दे। उससे भी बहुत ही इलेबोरेटेड टर्म होती है डेमोक्रेसी। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक वैसे ही जो नेल्सन मंडेला के द्वारा एक जो टर्म दी गई थी, एक डेफिनेशन दी गई थी, सिर्फ उसी डेफिनेशन के अराउंड चलेंगे कि जो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, जहाँ पे पीपल खुद से अपना रूलर चूज करते हैं। जो अपना शासक है, जो उनके ऊपर शासन करेगा, उसको खुद ही वोट डालकर चुनते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर हम क्या करते हैं, एमएलए और एमपीज को चुनते हैं और वो आगे सीएम और प्राइम मिनिस्टर को चूज कर लेते हैं। ओके, इलेक्ट कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी के अंदर रिटर्न भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। रिटर्न जैसे हमारी कंट्री में है एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पूरा का पूरा उसको वर्ड टू वर्ड लिखा गया है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा नहीं गया है। जो उनके रिचुअल रहे, जो उनका कल्चर रहा, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने रूल रेगुलेशन बनाते गए। तो वहां पे कोई ऐसे नहीं है कि जो पार्लियामेंट है वो बैठी हो और फिर उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाए हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी क्या होता है। जो डाइवर्सिटी है एक कंट्री में, मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर किस चीज का होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल का, अलग अलग तरह के लोगों का। और वो लोग अलग अलग कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट इन रेस, क्या ना, वो दिखने में और रहने में किस तरह की है, उनकी लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, कौन सी भाषा बोलते हैं, कल्चर क्या है उनका, किस तरह के उनके रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, किस रीजन में आते हैं, प्लेन एरिया है, पहाड़ी एरिया है, समुद्र के पास है, नदियों के पास है, या फिर जंगलों के अंदर है, किस तरह का रीजन आता है, और किस धर्म को वो मानते हैं, कि कौन से रिलीजन में वो बिलीव करते हैं। और अलग अलग उम्र भी होती है। एक कंट्री के अंदर ऐसा तो होता है नहीं कि सिर्फ एक ही कोई 5-10 साल का लड़का या लड़की होगी, उसके अंदर क्या होगा, कितनी भी उम्र के बूढ़े भी होंगे, नौजवान युवक भी होंगे, युवतियां भी होंगी, लड़कियां भी होंगी, छोटे बच्चे भी होंगे, जो जिन बच्चों ने भी जन्म लिया है वो भी होंगे। तो इस तरह से जो डाइवर्सिटी है
उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अ कंट्री इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट इन रेस, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, रीजन एंड ऑफ डिफरेंट ग्रुप एजेस, एंड दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ओके, अब हम एक स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक 1968 के अंदर एक इवेंट होता है मैक्सिको ओलंपिक के अंदर। वहां पर क्या होता है, जो दो एथलीट थे, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, ये दोनों थे अमेरिका से, अफ्रीकन अमेरिकन थे। अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब है ऐसे अफ्रीकन पीपल जिनके जो पेरेंट्स थे या फिर जो भी उनके पूर्वज थे वो अमेरिका के अंदर आकर बस गए थे, अब वो अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के सिटीजन हैं। तो जो टॉमी स्मिथ थे और जॉन कार्लोस थे वो मेडल जीतते हैं 200 मीटर की रेस में। ओके, और एक को क्या मिलता है, गोल्ड मेडल, और एक को मिलता है सिल्वर मेडल। तो जब वो लोग अपने मेडल को रिसीव करते हैं तब उन्होंने क्या कर रखा था, ब्लैक सॉक्स पहन रखी थी और कोई भी शू उन्होंने नहीं डाल रखे थे। ठीक है, हमें ऐसा लगता होगा कि ये बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन ऐसा किस लिए किया गया था, वो अपना प्रोटेस्ट शो कर रहे थे। और प्रोटेस्ट किस चीज के लिए शो कर रहे थे, जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, अगेंस्ट ब्लैक पीपल्स, जो वहां पे श्वेत रंग के लोग थे उनके अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके अगेंस्ट वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने ऐसे ब्लैक सॉक्स और कोई जूते नहीं पहन रखे थे। ओके, और साथ में उन्होंने क्या किया, अपनी मुट्ठी को ऊपर उठा के और उसको बंद कर रखा था। ओके, हेड्स कैसे थे उनके, डाउन। तो एक आप खुद से सोच के देखिए, दो जो एथलीट है वो खड़े हैं, मुट्ठी बंद करके ऊपर उठा रखी है, हेड उन्होंने नीचे कर रखे है, और जो नेशनल एंथम था उस समय, ठीक है, तो उन्होंने क्या करने के लिए कर रखा था, वो दिखा रहे थे कि जो ब्लैक पीपल है वो पॉवर्टी है, वो डिस्क्रिमिनेटेड है अमेरिका के अंदर, जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, तो जो सॉरी इनको इनको मिला था गोल्ड मेडल और इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल। और एक जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे पीटर नॉर्मन, पीटर नॉर्मन क्या थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, उनको क्या मिला था, सिल्वर मेडल मिला था। वो भी इन लोगों के साथ, इन दोनों एथलीट के साथ अपना स्पोर्ट दिखाने के लिए क्या करते हैं, ह्यूमन राइट का एक बैज, एक जो हम हाथों में कई बार पहन लेते हैं किसी पार्टी की रैली वगैरह में, वो एक ऐसा बैज पहन रखा था जो ह्यूमन राइट्स को शो करता था। ओके, तो हमें क्या लगता है कि हम एक तरफ से देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, सभी लोगों को अपना अपना जो प्रोटेस्ट है वो शो करने का अधिकार है पूरा पूरा, लेकिन हर एक जगह पर आप इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कहाँ के, जो भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी होती है। तो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने इस तरह से शो किया एक नेशन के इशू को, वो इस तरह से एक स्पोर्ट्स के इवेंट में लेके चले गए, तो जो एसोसिएशन था, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन था, वो क्या करता है, उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेता है। और एक्शन क्या लिया था, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है वो क्या मानता है कि उन्होंने वायलेट किया है किस चीज को, जो ओलंपिक के जो भी एम थे, जो गुडविल थी, उसको उन्होंने क्या किया है, वॉयलेट किया है। ओके, जो स्पिरिट थी गेम्स की उसको उन्होंने वॉयलेट किया है, और क्या करके, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिखा के, अपना प्रोटेस्ट दिखा के, जो उनकी कंट्री के बारे में था। तो आप इस तरह से कोई भी पॉलिटिकल जो भी स्टेटमेंट वगैरह किसी भी गेम इवेंट में नहीं दे सकते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले जब जब आईपीएल चल रहे थे, और जो भारत के कुश्ती के प्लेयर हैं उन्होंने अपने प्रोटेस्ट के समय ही बोला था कि हमें है ना मैच जाके देखना है, तो उनको भी इसी वजह से रोक लिया गया था, क्योंकि वो गेम की स्पिरिट के अगेंस्ट माना जाता है, और कोशिश की जाती है कि किसी भी ऐसे इवेंट के समय कोई प्रोटेस्ट ना हो, ताकि जो इंटरनेशनल इमेज है वो खराब ना हो, या फिर बहुत सारे रीजन होते हैं, गेम की स्पिरिट के अगेंस्ट भी होते हैं। ओके, और क्या, आईओए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने और क्या स्टेप लिया, जो उनके मेडल्स थे उनको वापस ले लिया गया। जो नॉर्मन थे, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्लेयर थे, उनको भी क्या किया, नेक्स्ट ओलंपिक के लिए वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो सारे स्टेप थे वो आईओए के द्वारा लिए गए। अब जो
जो इवेंट हुआ था उसका एक अलग से भी मतलब रिजल्ट निकलता है। जो और लोग थे उनको पता चलता है कि अमेरिका के अंदर कितनी ब्लैक और वाइट के बेस पर कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, तो जब और जो ब्लैक और वाइट के बेस पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं अपैर्थीड, APARTHEID, अपैर्थीड। ठीक है, अब ये वैसे इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये लाइंस, कि जब जो भी एक यूनिवर्सिटी है सैन होजे अमेरिका के अंदर ही, वहां पर क्या क्या था, कार्लोस और स्मिथ का क्या बना रखा था, एक स्टैचू बनाया था। और जब है ना जो अमेरिका ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे नॉर्मन, जब उनकी डेथ होती है तब ये दोनों 2006 के अंदर उसकी जो भी वो डेथ के समय जो रिचुअल होता है वहां पर गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये आपकी एक स्टोरी थी। उसके बाद हमें ना ओरिजिन पढ़ेंगे कि सोशल डिफरेंसेस होते क्यों हैं। हमें पता है कि हर एक कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी तो होती ही है, पहले ना होती होगी, लेकिन अब जो भी ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन का जो पीरियड है इसके बाद तो क्या है, हर जगह हमें डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती ही है। तो किस किस तरह से क्या क्यों ये जो डाइवर्सिटी है डिस्क्रिमिनेशन कब बन जाता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ तक एक बार वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको एक छोटी सी ये स्टोरी वैसे समझ आ जाए, डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी का मीनिंग समझ आए। थैंक यू।